जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो बुक है ना, बुक का वो जो पोइट्री पार्ट, पोइट्री चैप्टर और उसके राइटर का नाम पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसको। इसमें से एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर का सवाल पूछता है, तो आप लोग इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। देखते हैं दोस्त क्या है ये। पहला पार्ट का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इसकी जो राइटर है उसका नाम है जॉन डन। याद कैसे करेंगे हम लोग? क्या देखें कैसे करेंगे? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है DON, यहाँ पे देखिए पे है DON और इधर देखिए इधर भी है DON, डन। तो डॉन से डॉन मिल रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के लेखक कौन है? तो जॉन डन है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो वाल्ट वाइटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो वाल्ट वाइटमैन। इसको कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए कोई एक वाइटमैन, एक गोरा आदमी था। ठीक है, एक गोरा आदमी था और वो गाना गा रहा था। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि गोरा आदमी गाना गा रहा था। तो कोई भी गाना क्या घोड़े पे ही बनाया जाता है, गोरे लोगों पे बनाया जाता है। तो इसलिए जो वाइटमैन था वो क्या सॉन्ग गा रहा था। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके पर सॉन्ग बनाया गया था? तो सोच सकते हैं वाइटमैन पर। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? तो वाल्ट वाइटमैन है। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो WH ऑडेन। ऐसे सोच सकते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो WH ऑडेन। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे फास्ट है, फास्ट फास्ट, यहाँ पे ऑडी है, ऑडी गाड़ी। तो जो ऑडी है उसको क्या होती है? फास्ट चलती है। ऐसे सोच सकते हैं कि फास्ट कौन सी गाड़ी चलती है? तो ऑडी चलती है, यानी WH ऑडेन। ठीक है, फास्ट कौन सी गाड़ी चलती है? तो वो ऑडी चलती है। तो फास्ट का लेखक कौन है? नाउ द लिविंग आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? तो WH ऑडेन है। ठीक है, उसके बाद है हम लोग याद क्या करेंगे? टू ऑटम। चौथा चैप्टर क्या है? टू ऑटम। तो टू ऑटम के लेखक कौन है? तो लेकिन जॉन कीट्स। टू ऑटम के लेखक कौन है? तो जॉन कीट्स है। ठीक है, उसको कैसे याद करेंगे हम लोग? देखेंगे उसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है ऑटो, यहाँ पे है ऑटो। ठीक है, ऑटो, और यहाँ पे है कीट्स, कीट्स। तो मान लीजिए ऐसे सोच सकते हैं, कभी ठंडा का दिन चल रहा है। ठीक है, ठंडा का दिन चल रहा है तो ऑटो में बैठते हैं लोग, तो हवा लगता है, किटकिटाते हैं लोग ना। ऐसे हवा लगे तो किटकिटाएंगे ना जी। तो सोच सकते हो ऑटो में बैठ के ना हम लोग क्या करें? किटकिटा रहे हैं। यानी ऑटोमन का जो लेखक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जॉन कीट्स से। किटकिटा रहे हैं तो जॉन कीट्स हो जाएंगे। ऐसे याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद है एन एपिथेप। एन एपिथेप के लेखक कौन है? तो एन एपिथेप के लेखक है वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिथेप के लेखक कौन है? तो वाल्टर डे ला मेयर। इसको कैसे याद करेंगे कि एक एपिथेप, मान लीजिए एक थैप मारेंगे तो वाटर फेंक दोगे। ऐसे याद कर सकते हैं। एक थैप मारेंगे तो क्या फेंक दोगे? वाटर फेंक दोगे, वाटर। यानी एक थैप का क्या? वाटर। यानी एक एन एपिथेप के लेखक हो जाएंगे वाल्टर डे ला मेयर, वाटर डे ला मेयर। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक कौन है? द सोल्जर के लेखक है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक कैसे याद करेंगे हम लोग? मान लीजिए कोई सोल्जर है, उसका कभी भी जो है ना हार्ट, दिल ब्रेक नहीं होता है। ऐसा सोचते हो कि जो सोल्जर है तो उसके दिल कभी ब्रोक नहीं होता है। ठीक है, ब्रोक नहीं होता है, इसलिए द सोल्जर के लेखक है ब्रोक या रूपर्ट ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैकाविटी, इसको कैसे याद करेंगे? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? तो TS इलियट है। कौन है? तो TS इलियट है। ठीक है, उसके बाद है फायर हिम्स। कौन है? फायर हिम्स। फायर हिम्स के लेखक कौन है? तो केकी एंड दारूवाला। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग कि देखिए मान लीजिए कोई अगर दारू पीता है तो फायर नहीं उगलता है, सोच सकते हो आग उगलता है। आग कब उगलेगा? जब वो दारू पिएगा, यानी दारू वाला होगा। ठीक है, दारू वाला होगा इसलिए कब आग उगलेगा। तो फायर हिम्स के लेखक कौन हो जाएगा? केकी एंड दारू वाला। ठीक है, उसके बाद स्नेक। स्नेक के लेखक कौन है? तो DH लॉरेंस। DH लॉरेंस। ऐसे सोच सकते हैं DH लॉरेंस। ऐसे सोच सकते हो कि स्नेक का जो है, स्नेक का कोई लॉ नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता, किधर भी घुस जाता है, किधर भी बिल में घुस जाता है। ठीक है, तो स्नेक का कोई लॉ नहीं होता है, इसलिए स्नेक के लेखक कौन है? DH लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद है लास्ट चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस।
माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है? कमला दास। ऐसे सोच सकते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस के दादी अगर है नानी के घर, नानी के घर को सोच सकते हो कि ग्रैंड मदर हाउस, नानी के घर जो होता है ना वो कमाल का होता है, नानी के घर कैसा होता है? कमाल का होता है। इसलिए माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कमला दास हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रख देते हैं।